हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ सब स्पेसेस। लास्ट क्लास में जब हमने काउंटिंग ऑफ बेसिस पढ़ा था, बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, वेक्टर स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमने निकाल लिया था कि बेसिस नंबर ऑफ बेसिस कितने हो सकते हैं किसी एक वेक्टर स्पेस के लिए, जिनके लिए बेसिस यानी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फिक्स थी, n डायमेंशन थी, एंड वेक्टर स्पेस में जो एलिमेंट्स थे वो भी हमारे फिक्स हो गए थे कि कितने एलिमेंट्स हैं हमारे वेक्टर स्पेस में। ठीक है, इसके आगे अब हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ सब स्पेसेस। काउंटिंग ऑफ सब स्पेसेस के लिए हम क्या करेंगे, हमें अब बेसिस में कितने बेसिस होंगे ये पता है। अब तब हमारा क्या था, n डायमेंशन थी v की। अब जब सब स्पेस की बात करेंगे तो सब स्पेस की डायमेंशन जरूरी नहीं है कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के ही बराबर हो n। अब जो सब स्पेस है, सब स्पेस की जो डायमेंशन है वो हमारी कम भी रह सकती है। मान लिया n से कम कोई भी एक नंबर मानेंगे हम, उतनी हमारी सब स्पेस की है डायमेंशन। अब उस डायमेंशन पे हम लेके बात करेंगे। उस डायमेंशन के यानी इतनी डायमेंशन की है तो यानी वेक्टर स्पेस के पास इतने हमारे पास क्या मिलने चाहिए, सेट भी तो मिलना चाहिए। सबसे पहले हम सेट बनाएंगे उतने एलिमेंट्स का, फिर उन्हें हम वो बेसिस ही हो, इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम उतने डायमेंशन का बेसिस बनाने की कोशिश करेंगे और फिर सबसेट्स में उस बेसिस वाले का डिवाइड करके हमारे पास आ जाएंगे सब स्पेसेस, उतने सब स्पेसेस। पूरा प्रोसेस आप एक बार देखो कैसे हम करने वाले हैं। सबसे पहले वही कि हमारे पास जो फील्ड है V/F तो हमारा वेक्टर स्पेस है, V/F तो वेक्टर स्पेस है। पूरे वेक्टर स्पेस में हमने वेक्टर स्पेस माना है तो V/F को माना है, तो अपने लेक्चर्स में तो कहीं V/F दिखे तो समझ जाना वेक्टर स्पेस है। ठीक है, फील्ड की जो कार्डिनलिटी है, फील्ड F की जो कार्डिनलिटी है वो है P यानी कोई प्राइम रेज टू पावर K। ये हो गई हमारी कार्डिनलिटी। डायमेंशन किसकी, वेक्टर स्पेस V की जो डायमेंशन है वो है n। तो कार्डिनलिटी V/F की यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, वेक्टर स्पेस में कितने हैं, P रेज टू पावर n K। और हमने इसके लिए जो बेसिस माना था वो माना था U1, U2 और U1। इस तरह से हमने ये बेसिस माने थे। तो यहाँ तक की बातें हम कर चुके थे। यहाँ से हम यहाँ कैसे आए थे ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसके बाद इनकी हमने काउंटिंग की थी, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। बेसिस हमने ये माना था, काउंटिंग हमने और की थी, काउंटिंग करके हमारा रिजल्ट आ गया था। अब हम करते हैं काउंटिंग ऑफ सब स्पेसेस। अब मान लेते हैं सबसे पहले हमारे पास सबसेट देखते हैं, हम सबसेट कितने हैं। मान लिया मेरे पास सबसे पहले हम लेते हैं R एलिमेंट्स का के सबसेट। R एलिमेंट्स के कितने सेट हैं वो देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of element r less than n। इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू में तो फिर वो हमारी लास्ट वाली बात हो जाएगी क्योंकि उसके लिए फिक्स बेसिस यही बनेगा। अब हम किसी r के लिए नॉर्मल बात कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो जिसमें r एलिमेंट्स हैं, ये कितने होंगे, और वो भी कैसे, li, जिनमें r li एलिमेंट्स हों, यानी कि li एलिमेंट्स रखने वाले कितने सबसेट होंगे, इसकी हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग भाई देखिए, ले रहे हैं हम V का सबसेट बना रहे हैं तो एलिमेंट्स हमारे कहां से आएंगे, V/F में, यानी P रेज टू पावर n के जो एलिमेंट्स हैं, n के जो एलिमेंट्स हैं इनमें से हमारे क्या आने वाले हैं, जो सबसेट्स हैं इसके एलिमेंट्स आने वाले हैं। ठीक है,
तो भाई मान लिया सेट में r एलिमेंट्स है u1 u2 u3 ur तक। तो भाई u1 के लिए चॉइस की बात करें, जब हम u1 के लिए चॉइस की बात करेंगे तो होगा क्या, p⁻n k-1 यही होने वाला है u1 के लिए p⁻n k-1। कैसे होगा, एक एलिमेंट्स हमने कौन सा हटाया, 0 0 वाला। ये वाली जो प्रोसेस है सेम वही प्रोसेस है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाई थी कि सबसे पहले वाले एलिमेंट्स के लिए तो हम 0 0 वाला एलिमेंट्स हटाते हैं। इसके आगे जब u2 के लिए हम चॉइस ऑफ u2 के लिए बात करेंगे तो ये होगा p⁻n k-p⁻k कौन से, जो u1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में ना हो। u3 के लिए बात की तो वही p⁻n k में से हमारे पास p⁻2k। इस तरह माइनस हो रहे थे लास्ट क्लास में, इसका हमने डिटेल एनालिसिस किया था कि किस तरह ये हमारे हो रहे हैं। इसी तरह r एलिमेंट्स है तो ur के लिए हो गए p⁻n k-p⁻r k। ये हमारी चॉइसेस हो गई r एलिमेंट्स के लिए, हमारी ये चॉइसेस हो गई। अब टोटल क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई। तो हमारे पास टोटल Li सबसेट, तो हमारे पास यहां लिखते हैं ये टोटल Li सबसेट्स ऑफ हैविंग Li एलिमेंट्स। Li एलिमेंट्स वाले टोटल Li सबसेट p⁻n k-1, p⁻n k और इस तरह से p⁻n k, सॉरी ये r-1 आएगा ना, एक कम वाला चल रहा था, ध्यान नहीं दिया, मैंने गलती से लिख दिया था, माइनस p⁻r-1 k p⁻n k माइनस p⁻r-1 k। ये हमारे हो गए टोटल Li सबसेट। फिर इसमें हमारा कॉन्सेप्ट आया था ऑर्डर और अनऑर्डर्ड का। यहाँ पे हमारा फिक्स है, फर्स्ट एलिमेंट u1 होगा, सेकंड एलिमेंट u2 होगा, तो ये हमारा ऑर्डर्ड हो गया। ऑर्डर्ड एलिमेंट है, इन्हें हम अनऑर्डर्ड करने के लिए डिवाइड किससे करेंगे, r फैक्टोरियल से, क्योंकि r हमारे पास एलिमेंट्स है। लास्ट में जब हम n निकाल रहे थे n से कर रहे थे, उस n का इस n से कोई मतलब नहीं है, इस n से कोई मतलब नहीं है। एलिमेंट्स कितने हैं, r, तो हम r फैक्टोरियल से इसका डिवाइड करेंगे। इन्हें इससे क्या बनाने के लिए, हम इसे कैसा बनाने के लिए, अनऑर्डर्ड बनाने के लिए, क्योंकि फिक्स थोड़ी है कि ये u1 ही पहले आएगा। कोई भी सेट है 1 2 लिखूं या 2 1 लिखूं, सेम ही होगा हमारे लिए तो नॉर्मली। तो r फैक्टोरियल से हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो ये हो गए हमारे टोटल Li सबसेट्स। अब इन Li सबसेट्स के लिए अब ये इतना बड़ा हम कहाँ लिखेंगे, इसे हमने मान लिया, इस पूरे नंबर को बराबर मैंने मान लिया t से। मैंने कहा लेट t है ये हमारा, ये पूरा नंबर सोल्व करके t किसी नंबर के बराबर आ गया। अब ठीक है, हमारे पास Li सबसेट्स है। कौन से Li सबसेट्स है, मान लिया S1 S2 इस तरह से ST, t क्या हो गए, Li r एलिमेंट्स वाले सबसेट, ये हमारे हो गए सेट। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे बेसिस पे। तो सबसे पहले ये वाली चीजें मिटा देती हूं। मैंने एक सेट लिया S1 में जाइए, S1 की कार्डिनलिटी कितनी है, r एलिमेंट का सेट है, कार्डिनलिटी है r। ठीक है, हमने S1 का लीनियर स्पान किया, S1 का स्पान किया और W1 एक मैंने बनाया सब स्पेस। एक सेट लिया, सेट के लीनियर स्पान से एक सब स्पेस बन जाएगा, उसे मैंने नाम दे दिया W1। अब W1 की जो डायमेंशन हो गई वो हो गई हमारे पास R।
जब भी हम किसी सेट से इस तरह डायरेक्ट बनाते हैं, ये एलआई सेट है, उससे डायरेक्ट हम लीनियर एक्सपांसिव वेक्टर स्पेस बनाएंगे, तो यहाँ से हमारा इम्प्लाइज करेगा जो डायमेंशन है इस W1 की वो होगी R। ठीक है, यानी डायमेंशन हो गई हमारे पास W1 की R, यानी कि W1 के बेसिस में R एलिमेंट्स है। और बेसिस की काउंटिंग कैसे की थी, उसी हिसाब से वहां पे क्या था, डायमेंशन थी n, तो p रेज टू पावर n के था। ये भी जो वेक्टर स्पेस है f के ऊपर ही है। तो अब हमारे पास वैसे टोटल यदि कार्डिनलिटी की बात करें, W1 की कार्डिनलिटी हो गई p रेज टू पावर r के। ये पॉइंट समझ में आया नहीं, ये स्टेप आपको समझ आना चाहिए, p पे पावर r के होंगे, क्योंकि डायमेंशन W1 की R है और जो फील्ड है F p रेज टू पावर k है। और लास्ट क्लास में कैसे आ रहा था, पी आर के वैसे आया है, वहां पे पी एन के आ रहा था, क्योंकि हमारी डायमेंशन थी v की, क्या थी, n। ठीक है, यहाँ पे v की जगह W1 है, फर्क कितना है। तो ठीक है, तो इसके लिए जब हम बेसिस की बात करेंगे, बेसिस में R एलिमेंट्स हैं, तो वही सब करेंगे कि भाई R U1 U2 UR है, तो U1 के लिए चॉइस हो जाएगी p रेज टू पावर r के -1, U2 के लिए चॉइसेस होंगी p रेज टू पावर r के माइनस का p रेज टू पावर k, और इस तरह से UR के लिए चॉइसेस होंगी p रेज टू पावर r के माइनस p रेज टू पावर r माइनस 1 के। इस तरह से, यानी अब हमारे पास जो इसका वो आएगा, क्या बोलते हैं, बेसिस। नंबर ऑफ बेसिस कितने आएंगे, अब जो ये बेसिस आएगा वो कैसा आएगा, अनऑर्डर्ड आएगा ना। तो बेसिस जो अनऑर्डर्ड है और ऑर्डर्ड आएगा, क्योंकि हमने U1 U2 को फिक्स किया है। अनऑर्डर्ड बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स हैं, R फैक्टोरियल का हमें डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, R फैक्टोरियल का डिवाइड करना होगा। ये हमारे पास इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पिछली वाली क्लास की तरह होगा क्या, हमारे पास ऑर्डर्ड बेसिस आएंगे, उसे अनऑर्डर्ड बनाने के लिए हम R का डिवाइड करेंगे, R फैक्टोरियल का डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ बेसिस किसके, R एलिमेंट्स वाले की, टोटल नंबर ऑफ बेसिस R एलिमेंट्स वाले, R डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस के W1 के कितने आए, p रेज टू पावर r के -1, p रेज टू पावर r के माइनस p रेज टू पावर k एंड p रेज टू पावर r के माइनस p रेज टू पावर r माइनस 1 k, और बटे में डिवाइड हम करेंगे R फैक्टोरियल से हम इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें तो अनऑर्डर्ड पे ही बात करनी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे इतने बेसिस हो गए हमारे पास, और सबसेट R वाले इतने हो गए। इसे हम नाम दिया हमने M, इसे हमने कहा कि ये M है, इसे हमने कहा कि ये हमारा M नंबर है। तो अब देखो, अब हम टोटल नंबर ऑफ सब स्पेसेस के लिए क्या करेंगे, अब टोटल नंबर ऑफ सब स्पेसेस के क्या करेंगे, R नंबर के सेट हैं हमारे पास इतने, T R वाले बेसिस हैं M, तो सब स्पेस के लिए क्या करेंगे, T बाय M, टोटल नंबर ऑफ सब स्पेसेस। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सब स्पेसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सब स्पेसेस ऑफ डायमेंशन R डायमेंशन के टोटल सब स्पेसेस कितने होंगे। R तो हमने क्या लिया, एक जनरल नंबर लिया है ना कि R वाले, R के लिए इतने होंगे, कितने, T बाय M,
m होंगे। r, अब r की जगह हम 1 वाले किसी भी वेक्टर स्पेस दिया है तो 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, जितने भी डायमेंशन के हमारे पास पॉसिबल होंगे सब स्पेसेस, उतने हम बना लेंगे सब स्पेसेस। तो हम काउंटिंग तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास हम जो सब स्पेसेस की काउंटिंग कर रहे थे, सब स्पेसेस कितना है यहाँ, ये t था, ये m था, t बाय m करेंगे तो ये r फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो आया हमारे पास p रेज टू पावर n के माइनस 1। फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला कैसा है, p रेज टू पावर n के माइनस 1, p रेज टू पावर n के माइनस p रेज टू पावर k डॉट 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 p रेज टू पावर n के माइनस p रेज टू पावर r माइनस 1k, क्योंकि हम r डायमेंशन की बात कर रहे हैं, बटे में p रेज टू पावर r के। ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म्स में फर्क इतना ही है, जो ये n के है ये r के बन जाएगा। इस तरह से ये होगा हमारा लास्ट फॉर्मूला। इतने होंगे r डायमेंशन के सब स्पेसेस। तो काउंटिंग ऑफ बेसिस पढ़ी, काउंटिंग ऑफ सब स्पेसेस हो गए, बेसिस सब स्पेसेस इतने होंगे। तो एक हमने जनरल चीज क्या देखी कि हम एलआई एलिमेंट्स को जो हम लिख रहे हैं ये u1 u2 के लिए चॉइसेस कैसे कर रहे हैं। यहाँ से हमारे और भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं जो हमें नॉर्मली दिए जाएं किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए। तो हम एक्चुअली देखते कैसे हैं, इसके प्रूफ से डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही काम में लेंगे, इसका प्रूफ का कोई यूज नहीं है। इसके प्रूफ का इतना यूज है कि कभी कभी क्वेश्चन आया, फॉर्मेशन का क्वेश्चन आया कि मेरे पास भाई दो या तीन सब स्पेसेस दिए, जैसे दो सब स्पेसेस दिए, उन्होंने बोला कि आप मुझे कम से कम डायमेंशन का ऐसा सब स्पेस बना के दिखाओ कि दोनों के इंटरसेक्शन का हमें सब स्पेस बनाना है। दो सब स्पेस दिए, उनके इंटरसेक्शन का सब स्पेस बनाना है। अब आप बताओ कि कम से कम तो इसकी डायमेंशन कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है। और एक वेक्टर स्पेस दे दिया, वेक्टर स्पेस से और सबकी डायमेंशन हमें बताई है, W1 की, W2 की, और जो वेक्टर स्पेस है V उसकी भी। तो वहां पे हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, वहां पे उस जगह हमें इसके प्रूफ की में जो हमने किया है इसका हमें यूज होगा हमें आराम से। तो इस यूज के लिए जो इसका जो तरीका है प्रूफ करने का, या फिर ये फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट किया है हमने तो जो ये तरीका है, इस तरीके की हेल्प हमें क्वेश्चन करने में मिलेगी। बाकी इस प्रूफ का वैसे कोई यूज नहीं है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। देखो भाई बेसिस निकाल रहे हैं तो ये ऊपर वाला ये n तक जाएगा, n-1 तक, और बटे में n फैक्टोरियल, यहाँ पे n डायमेंशन का कोई दिया गया है। अब कोई भी r डायमेंशन का पूछा है तो n वाला r-1 तक जाएगा, n के वाला बस ये n को r से रिप्लेस करना है नीचे, सिर्फ इतना करना है। ये हम ध्यान रख सकते हैं आराम से, फॉर्मूला तो इजी ही बनता, पर ये सारी चीजें आ कैसे रही हैं, हम 1 क्यों माइनस कर रहे हैं, फिर p पे पावर k क्यों माइनस कर रहे हैं, ये n-1 या r-1 तक माइनस क्यों होती है, ये सारी चीजें तो हमें फिर इसके प्रूफ से ही पता लगी ना, वरना ये हमें हार्ड होता है इसे याद करना। तो इसे याद हमेशा रखना, आप फॉर्मूलेस को हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। और हो सके तो इसका एक क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगी कराने की, यदि इसका एक अच्छा सा कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो, या तो कोई प्रीवियस ईयर मिल जाएगा तो ठीक है, वरना मैं एक ऐसा क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करके आपको कराती हूँ जिसमें हमें ये पूरा एक एक चीजें का, उसमें बेसिस भी हमें करना पड़े काउंट, सब स्पेसेस भी करना पड़े, सब स्पेसेस में भी हमारे पास r है, r को हम वेरी कराएंगे, और भी कुछ चीजें हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें आगे, और आगे हम नेक्स्ट हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्ट करेंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन करा देंगे, बाकी तो फिर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आगे बढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस की इंपॉर्टेंट चीजें
समाप्त हुई है, हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे कि यदि कोई बच गया होगा तो हम बात करेंगे, यदि कुछ रह गया होगा तो मैं एक बार चेक कर लूँगी। बाकी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आगे चलने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज में। ओके बाय।